ये होगा 20, n बराबर 20, सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ बराबर 162। देखो यह जो है, यह जो सवाल है, यह सवाल तुम्हारे सांख्यिकी से है। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी गणित का एक भाग है। स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच आई स्टडी अबाउट द डाटा इन एवरी सिचुएशन एंड मोमेंट। वह गणित का वैसा भाग होता है जिसमें खास करके विविध प्रकार के आंकड़ों का अंकन होता है, समझे? और यहाँ तुमको जो पहला सवाल है, पहला सवाल दिया हुआ किसमें? यह दिया है सो हॉरिजेंटल टेबल में। हॉरिजेंटल टेबल मतलब हो गया सो आपको सो क्षैतिज सारणी में, क्षैतिज सारणी में दिया हुआ है। सर्वप्रथम इसको हम क्या करेंगे तो इसको सो ऊर्ध्वाधर में या वर्टिकल टेबल में इसको परिणत करना है। वर्टिकल माना होता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे। तो यहां देखिए पौधों की जो संख्या है वह हुआ वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल माने ऐसा वर्ग जिसमें कुछ खास संख्याओं का अंतर हो। तो यहां देखो, और उसको भी वर्ग अंतराल को भी दर्शित करने का सो दो विधि होती है। एक होता है समावेशिक विधि, एक होता है अपवर्जी विधि। समावेशिक विधि में जो वर्ग अंतराल होता है उसमें सो अगर मान लो 1 से 10 के बीच की बात आ रही है तो सबसे पहले एक संख्या एक ही बार रिपीट होता है, एक संख्या एक ही बार आता है समावेशिक में। और जबकि ये समावेशिक में जब अपवर्जी विधि होता है तो एक संख्या को सो 2 बार आता है। तो जब हम उसमें अपवर्जी को समावेशिक विधि में भी परिवर्तन करने का अपना सो प्रोसेस है और उसमें 0.5 घटाकर किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है उस तरह का सवाल आएगा तो वह भी हम दिखा देंगे। तो यह देखो, ये जो था तुम्हारा टेबल, यह है तुमको क्या? यह है क्षैतिज। क्या है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या हो गया? यह हॉरिजॉन्टल है। इसको हम क्या करेंगे तो ऊर्ध्वाधर कर देंगे। ऊर्ध्वाधर में देखो पौधों की संख्या जो है उसको हमने वर्ग अंतराल लिखा। यहाँ वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और इसमें देखो यह घरों की जो संख्या है यह उसकी है क्या? इसका है आवृत्ति। घरों की संख्या को आवृत्ति भी कहा जाता है, उसकी जो है सो बारंबारता भी कहा जाता है। अंग्रेजी होता है फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 2 का सो फ्रीक्वेंसी है 1, देख लो। 2 से 4 का फ्रीक्वेंसी है 2, पुनः सो 4 से 6 का है 1, 6 से 8 का 5, 8 से 10 का 6, 10 से 12 का 2, और 2 से 12 से 14 का 3 है। तो उस बारंबारता को हम हुबहू लिख दिए। किसमें? यह है आपको हॉरिजॉन्टल टेबल, इसको हम वर्टिकल टेबल में लिखे। और अब हम क्या करेंगे तो वर्ग चिन्ह इसका निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे? तो आपको ये जो होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का एक होता है लोअर नंबर, एक होता है हायर नंबर। लोअर नंबर प्लस हायर नंबर, लोअर नंबर जोड़ हायर नंबर बटे सो आपको हो जाता है बाय 2। तो यहां देखो 0 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2, उसमें 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया ना, 1। फिर ये दूसरा वर्ग अंतराल जो है उसका है लोअर नंबर 2 और हायर नंबर कितना है? 4। उसमें तो 2 4 6, तो और उसमें 2 से भाग दो तो 3। फिर 4 और 6 दोनों को जोड़ो और उसमें 2 से भाग दो तो 5। फिर 6 और 8 को जोड़ो
और उसमें सो तुमको 2 से भाग दो तो 7, अब फिर 8 और 10 को जोड़ो तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 से भाग दो तो ये हो गया 9। इसके बाद फिर ये अंतराल जो है 10 से 12, इसमें हो गया ये लोअर नंबर क्या 10, हायर नंबर 12। लोअर नंबर मतलब हुआ निम्न संख्या, हायर नंबर हो गया उच्च संख्या। तो हायर लोअर नंबर जोड़ हायर नंबर बाय 2, उच्च संख्या जोड़ निम्न संख्या बटा 2, क्योंकि एक वो होगा लोअर नंबर, वो है हायर नंबर, इसलिए 2 से भाग लगता है, 2 संख्याएं आती है इसलिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर 12 और 14 को जोड़ो तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26 बटा 2, उच्च संख्या और निम्न संख्या दो को हुआ ना संख्या, उसमें 2 से भाग लगेगी तो ये हो जाएगा 13। तो अब इसका जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है वह है 1 2, ये फ्रीक्वेंसी 1 2, इसके बाद 1 5 6 2 और 3। अब इसको दोनों को अब ये जो होता है सो एफएक्स निकालो, वर्ग चिन्ह होता है जो ये एफएक्स वो वर्ग चिन्ह और फ्रीक्वेंसी को गुना करके निकाला जाता है, वर्ग चिन्ह को और बारंबारता, या बारंबारता की जगह आवृत्ति भी किसी किताब में रहेगा तो उस दोनों बोथ आर इक्वल, नो डिफरेंस, दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए सिग्मा एफएक्स जो ये एफएक्स जो है एफएक्स में हम जो गुना करें तो 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 3 बराबर 6, 1 गुना 5 बराबर 5, 5 गुना 7 बराबर 35 और 6 गुना 9 नछाके 54, इसके बाद 2 गुना 11 बराबर 22, 3 गुना 13 बराबर 39। अब जितना फ्रीक्वेंसी आया है, जितना बारंबारता आया है उसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 1 4 5 9 9 6 देख लो ये 9 6 15 15 2 17 3 20, यह हो गया सिग्मा एफ। सिग्मा जो होता है ना तो वो यहाँ जो है सो कुल के योग का द्योतक दिखा रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ एफएक्स देखो, एफएक्स क्या हो रहा है, इसका हो गया 1, अगर 1 और 1 को गुना किए जो हम अभी बताए थे जो तो ये 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 3 बराबर 6, 1 गुना 5 बराबर 5 और 5 गुना 7 बराबर 35, 6 गुना 9 बराबर 54, 2 गुना 11 बराबर 22, 3 गुना 13 बराबर 39। अब देखो यह जो एफएक्स का योग हुआ सबका अगर हम जोड़ करते यह हो गया सिग्मा एफएक्स, यह हो रहा कितना 162 162। अब देखिए इसका माध्य जो है, माध्य क्या होता है औसत, माध्य मतलब औसत। मान लो एक लड़का 400 रुपया कमाता है, एक लड़का 300 रुपया कमाता है, एक लड़का 200 रुपया कमाता है, तो उसका माध्य अगर निकालेंगे तो उसका औसत एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा 4 और 3 400 रुपया जोड़ 300 रुपया, कितना हो गया 4 3 700 रुपया। और 200 रुपया एक लड़का कमाता है तो कितना हो गया 900। कै गो लड़का है 1 2 3, तो 3 से तुम भाग दे दोगे तो उसका औसत कितना होगा, उसका औसत आएगा 300, तो 300 आएगा तो वो भी माध्य है, वह भी तुमको सो माध्य या एवरेज जो कहता है औसत जो कहते हो वही है। तो इसको अगर हम भाषागत रूप देंगे तो अब देखो ये माध्य बराबर माध्य देख रहे हो, माध्य को तुम सो ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ये बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ 162 हुआ है, 162 बटे और यह हो गया 20। तो इसको अगर तुम काटते हो तो देखो यह हुआ 8 1, ये हो रहा है 10 मर्तबा, और एक को 0 को हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 8.1, यही हुआ आंसर, समझे। वैसे तो इसके बहुत सारे सूत्र हैं, 3 गो सूत्र है माध्य का, लेकिन यह जो है सो तुमको हरफन मोला है, इस बात को जान लो, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जितना कुल योग होता है और जितना संख्या है उससे भाग देने के बाद यह आता है। आज शुरुआत था इसलिए लंबा ना। प्रायिकता का यह है 20वीं सवाल, कौन सा 20वां सवाल, वो क्या है, एक आयताकार क्षेत्र है, यह एक
आयत है, आयत आकृति की है, जिसकी लंबाई कितनी 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। उसमें 1 मीटर व्यास का सो आपको वृत्त का प्रवेश होता है। तो उसकी कह रहा है तुमको सो प्रायिकता निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या देखो क्या है सवाल में, आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल पहले निकाल लो। तो ये आयताकार क्षेत्र, आयत का क्षेत्र क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, बराबर 3 गुना 6 मीटर स्क्वायर। और यही हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर जो हुआ है, यह संपूर्ण आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यह हो जाएगा प्राथमिक घटनाओं की अनुकूल संख्या। क्या हो जाएगी, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या। माना आयत का क्षेत्रफल जो 6 मीटर स्क्वायर हुआ था वह हो गया प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या। और वृत्त को देखो सवाल में जो दिया है उसमें जो है सो प्रवेश होता है। तो यह आपको इसका अगर डायमीटर है, डायमीटर माने व्यास, व्यास है कितना 1 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। तो अब देखिए, तो यह यहाँ जो है आपको इसका भी जो तुमको ये है वृत्त है, वृत्त का तुम पहले क्षेत्रफल निकालो। तो और वही उसका हो जाएगा क्या सो अनुकूल परिणाम। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई गुना 1/2 मीटर स्क्वायर, पाई 1/2 एम गुना 1/2 एम। तो पाई गुना 1 बराबर पाई, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर 2 दूना 4। तो प्रारंभिक घटनाओं का अनुकूल संख्या क्या हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता किसका, ये क्या नाम है तुम्हारा वो वृत्त का। तो ये पासे में जो वृत्त है उसका कहता है। तो वह क्या हो जाएगा प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बटे प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या। यानी कि प्रारंभिक घटनाओं का अनुकूल संख्या तुमने ये देख चुका है, वह कितना है पाई/4 सो मीटर स्क्वायर बटे हो जाएगा सो कुल प्रारंभिक घटनाओं का कुल संख्या हुआ था 6 मीटर स्क्वायर बटा 6 मीटर स्क्वायर। तो पाई बटा 4 मीटर स्क्वायर। और चूंकि ये 4 जो है सो हर में है तो उसमें ये 4 गुना हो 6 गुना हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कट गया, अब हो गया पाई/24। यही इसका उत्तर होगा। समझ गए बात को। तो यह आपको सो जो प्रायिकता की बात कर रहा है, उसमें जो वृत्त है उसकी प्रायिकता की बात कर रहा है, तो वह हो गया आपको पाई/24। अब देखो फिर 21वीं सवाल जो है वह आपको एक दुकानदार अच्छा और खराब बॉल पेन सो 144 को रखे हुआ है। यानी कि उसमें सो आपको अच्छा और खराब दोनों बॉल पेन की सो उपस्थिति है। दोनों को रखा गया है, खराब बॉल पेन और अच्छा बॉल पेन। उसमें आपको सो खराब बॉल पेन की संख्या है 20, तो अच्छा का कितना होगा 124 होगा ना। और कोई ग्राहक खरीदने के लिए जाता है तो वह आपको अगर दुकानदार सो उसको अगर दे देता है कलम, तो अच्छा और खराब दोनों हो सकता है। तो वह कुल में से कुल का प्रायिकता, और जो नहीं खरीदेगा खराब पेन तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, उसकी प्रायिकता कहता है सो दिखाने के लिए। तो हम क्या किए अच्छे और खराब पेन मिला करके कितना है 144। यह क्या होगा, यह प्रारंभिक घटनाओं का कौन संख्या कुल संख्या। प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितना हो गया 144। 144 कलम में से 20 पेन खराब है, तो अच्छे पेनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 144 में से 20 पेन खराब है तो अच्छे पेनों की संख्या हो जाएगी 144 घटो 20 बराबर हो गया कितना 124, जो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या है। तो प्रारंभिक घटनाओं का अनुकूल संख्या हो गई तुमको 124। अब देखो ग्राहक कौन पेन खरीदना चाहता है जो अच्छा है,
आप कौन पेन खरीदेंगे? जो अच्छे हैं। तो अब देखिए अच्छे पेन जो आप खरीदेंगे की प्रायिकता कितनी होगी? तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बटा प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या। प्रारंभिक घटनाओं का अनुकूल संख्या 124 है, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या 144 है। हाँ, 124 बटा 144। प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या 124, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या 144। तो इस तरह से कटकर 31 बटा आपको 36 हो गया। अब जो खराब पेन है उसकी प्रायिकता, खराब पेन मतलब जो आप खरीदना नहीं चाहेंगे, तो जो आप खराब पेन जो आप नहीं खरीदेंगे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बटा प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या। प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या यानी कि खराब पेन कितना है? 20 और कुल पेन कितना है? 144। कट गया 5 बटा 36। समझ गए?